Bismillahirrahmanirrahim. Electrochemistry. Today we are studying electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry in which we study conversion of electrical energy into chemical energy due to non-spontaneous redox reaction in electrolytic cell. जैसे ये आपने माल्टन सोडियम क्लोराइड लिया, ये पिघला हुआ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. दिस इज द माल्टन NaCl. इसमें एक मेटल की तार लगा के इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और एक तार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है. अब जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ मूव करेंगे, वहां से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पिकअप कर लेंगे और ये सोडियम मेटल में चेंज हो गए. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है बॉन्ड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में. दूसरी तरफ Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बना देगा, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी. तो ये सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है जो खुद ब खुद ना हो, इसमें बैटरी करंट अप्लाई कर रही, बैटरी को हटा देंगे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है. तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यू टू नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दूसरी तरफ क्या है कि आपने ये एक जिंक स्ट्रिप जो है उसको 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करके ये कॉपर सल्फेट की या कॉपर की स्ट्रिप लेके इसको 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करके ये दोनों हाफ सेल्स को साल्ट ब्रिज से जोड़कर इनको आपने गैल्वानिक सेल के जरिए जोड़ दिया है. तो अब इसमें जिंक जो है जब भी कोई मेटल अपने आयनों में डूबा होता है तो उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, यही इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सर्किट से मूव करके कॉपर पे पहुंच जाएंगे तो कॉपर की इसमें रिडक्शन हो जाएगी, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा. जिंक ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन देगा और कॉपर रिड्यूस हो रहा. अब इसका मतलब ये जो करंट वोल्ट मीटर इसमें से रीड करेगा ये आपके पास ये सेल से आ रहा है. तो जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और ये खुद ब खुद रिएक्शन, जैसे बैटरी है कार की बैटरी, तो उसमें एक रिएक्शन हो रहा है खुद ब खुद और उससे करंट जनरेट हो रहा है. तो इन विच वी स्टडी कन्वर्जन ऑफ electrical energy into chemical energy due to non-spontaneous redox reaction in the electrolytic cell and conversion of chemical energy into electrical energy due to spontaneous redox reaction in galvanic cell or the voltaic cell. This is called the electrochemistry. ये जो branch of chemistry है जिसमें हम ये सारा स्टडी करते हैं ये कहलाती है electrochemistry. अब electrolytic cell क्या है? electrolytic cell इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर और एक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर मुश्तमिल होता है. इलेक्ट्रोलाइट होता है कि जिसको पिघलाएं या जिसको पानी में हल करें और वो अपने आयनों के अंदर तहलील हो जाए और स्प्लिट हो जाए तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. और इलेक्ट्रोड एक एनोड और एक कैथोड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. यानी वो कोई भी सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाए या केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाए वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यू टू नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब है गैल्वानिक सेल, दूसरी टाइप है. गैल्वानिक सेल क्या है? गैल्वानिक सेल ये जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. व्हाट इज द गैल्वानिक सेल? इसी को वोल्टेक सेल भी कहते हैं. इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें खुद ब खुद रिएक्शन हो रहा है. स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद ब खुद हो, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जिंक कॉपर सेल है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स. वन हमेशा जो राइट हैंड साइड पे लगाते हैं हाफ सेल वो लगाते हैं कि जो कैथोड का काम करता है. जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आगे हम वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताऊंगा, तो जो बॉटम पे हो उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं और जो टॉप पे हो उसको लेफ्ट हैंड साइड. मीन के जो राइट हैंड साइड वाला ये कैथोड का काम करेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हाफ सेल है ये एनोड का काम करेगा. तो ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर एग्जांपल जिंक कॉपर सेल, ये जिंक कॉपर सेल की हमने मिसाल दी है कि आपने एक बीकर लेकर उसके अंदर 1 मोलर का जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया है, उसमें आपने जिंक स्ट्रिप को डिप कर दिया है. दूसरे बीकर में जो आपने जो राइट हैंड साइड पे रखा है ये कॉपर स्ट्रिप ले लिया, इस 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इसे डिप कर दिया है.
तो ये कॉपर इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, आयन बन जाएंगे कॉपर पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन। इसी तरह जिंक सल्फेट भी इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे। अब इन दोनों को साल्ट ब्रिज के जरिए, इनको अगर डायरेक्ट मिलाएंगे तो ये रिएक्ट कर लेंगे, तो इस रिएक्शन को जो है वो बचाने के लिए, इससे इन दोनों को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने के लिए इनके दरमियान ये साल्ट ब्रिज लगाई हुई है। इस साल्ट ब्रिज में से आयन पास कर सकते हैं, मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते। ये पोटाशियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन की बनी हुई है। फिर इन दोनों को हमने इलेक्ट्रिकली ये कनेक्ट कर दिया है वोल्टेज सेल से। तो जो वोल्टेज सेल रीडिंग देगा वो इसका वोल्टेज है, वो इसके सेल की जो इतनी पावर है, वो इसकी EMF है या वोल्टेज है। तो ये 1.1 वोल्ट का ये सेल है। यही चीज़ आपने लिख भी देनी है। तो पहले आपने डिफाइन किया, हाँ इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एक तो ये डायग्राम बनाई, इसको रिप्रेजेंट क्या करना है कि आपने सॉलिड जिंक है, तो जिंक ये एस लिखा है मैंने, एस का मतलब है सॉलिड, तो जिंक सॉलिड स्ट्रिप डिप्ड इन, ये लाइन लगा के मैंने लिखा, इसका मतलब है डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। जिंक स्ट्रिप is oxidized in 1 molar zinc sulfate solution aqueous and separated, फिर ये salt bridge पे आ जाए, ये दो लाइनें salt bridge की सिंबल है, separated by the salt bridge and 1 molar copper sulfate solution has dipped copper ये reduction occurs in 1 molar copper sulfate solution, reduction occurs of copper, ये कॉपर सॉलिड स्ट्रिप इसके अंदर डूबी हुई थी। ये इसकी आपने मैथमेटिकली भी इसे, और साथ आप ये ई लिखा हुआ है या एप्सिलॉन भी लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट्स, ये सारे सेल की वोल्टेज है ये। तो इसी को आपने इस तरह रिप्रेजेंट भी कर देना है। अब थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी कर देना है। व्हाट इज गैल्वानिक सेल? तो इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच chemical energy is converted into the electrical energy due to spontaneous redox reaction. For example, zinc copper cell. It consists of two half cells. Number one, right hand side half cell consists of copper strip dipped in 1 molar copper sulfate aqueous solution. Number two, left hand side half cell consists of zinc strip dipped in 1 molar zinc sulfate aqueous solution. Two half cells are separated by the salt bridge से separate किए हुए हैं, made up of aqueous solution of potassium chloride in gel, ये पोटाशियम क्लोराइड की बनी हुई है, जेल के अंदर उसको फीड किया हुआ है, फिल किया हुआ है। हाफ सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर के जरिए दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है। सेल रिएक्शंस आर, अब जो सेल रिएक्शंस है, तो रिएक्शन एट है जिंक एनोड, जिंक एनोड का काम करता है, तो जिंक एरो Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स। तो रिएक्शन एट कॉपर कैथोड, तो कॉपर +2, तो ये कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। इसमें नेगेटिव चार्ज इसलिए लिखा है कि जिंक जो ऑक्सीडाइज करता है वही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जमा हो जाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन बार वाले सर्किट में मूव करेंगे और करंट पैदा करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आ गया, जिंक प्लस कॉपर पॉजिटिव आयन, इन दोनों को जमा कर लें, राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में जमा करेंगे, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक +2 प्लस कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर 0 मीन के रिड्यूस हो गया। तो इसमें जो E इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट्स, ये इसका सेल वोल्टेज है। ये है हमारे पास गैल्वानिक सेल, और जिसको हमने डिस्क्राइब किया है, और ये पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।